Namaste students, this is JV Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University. So today we are going to discuss about the topic user interface design. So it comes under the course of software engineering. तो हम लोगों ने पहले देखा था एक हम लोगों के पास एनालिसिस मॉडल होता है जिसके अंदर हम लोगों के पास टोटल 4 तरह की मॉडल्स होते हैं। तो इसमें एक आता है आपका डाटा डिजाइन क्या होता है, नेक्स्ट आर्किटेक्चरल डिजाइन, फिर उसके बाद में एक कंपोनेंट डिजाइन, देन उसके बाद एक यूजर इंटरफेस डिजाइन जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यूजर इंटरफेस डिजाइन क्या होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक ले लेते हैं कि देखो यूजर इंटरफेस डिजाइन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिकली बताता है एक इंटरफेस के बारे में। बेसिकली देखा जाए एक इंटरफेस ही है जो हम लोगों को बताता है कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो यूजर किस तरह से उस सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर पाता है, डील कर पाता है। ठीक है, तो यही आपका बेसिकली आपका यूजर इंटरफेस डिजाइन। सो तो इस ये बेसिकली क्या है, 3 चीजों पे फोकस करता है कि सॉफ्टवेयर के अलग अलग कंपोनेंट्स है उसके बीच में इंटरफेस कैसा है। एक सॉफ्टवेयर और नॉन ह्यूमन जो लोग हैं, मतलब जैसे उस प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, कोई भी कंज्यूमर या किसी भी तरह से जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है तो वहां पे क्या है, उनके बीच में डायरेक्शन कैसा है, और ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन कैसा है। अब ये क्या करता है, तो ये जो ऐसा एक तरीके का डिजाइन है, ठीक है, जो क्या करता है, इट क्रिएट्स एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ कंप्यूटर। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने का तरीका इजाद करता है हम लोगों के बीच में और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए फॉलोइंग सेट ऑफ इंटरफेसेस डिजाइन प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाइज इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस and then create a screen layout that forms the basic of the user interface prototype. So इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटरफेस के डिजाइन प्रिंसिपल्स काम में लेते हैं। ठीक है, और फिर है ना उस डिजाइन को लेके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस इंटरफेस को लेके क्या आपके डाटा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्या आपके ऑब्जेक्ट्स है, क्या आपका एक्शन हो सकता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक स्क्रीन लेआउट तैयार करते हैं और उस इंटरफेस डिजाइन का हम लोग एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजाइन द यूजर इंटरफेस बाय अप्लाइंग द इटरेटिव प्रोसेस एंड ड्रॉस प्री डिफाइंड डिजाइन प्रिंसिपल। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर हम लोग को क्या क्या करता है, एक इंटरफेस को डिजाइन करता है कुछ, और उस डिजाइन करने के लिए एक वो इटरेटिव प्रोसेसेस कंटिन्यूस कुछ प्रोसेसेस यूज करता है और कुछ प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स है उसको यूज करता है, और उसकी मदद से क्या करता है, आपका सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये वो स्टेजेस है, हम लोगों को नजर आता है कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे दिख रहा है, लोग उससे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब जैसे आप इससे समझ पाएंगे कि ये जो डिजाइन होता है 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो कमांड लाइन और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि इंटरेक्शन यूजर और कंप्यूटर के बीच में किस तरह से हो सकता है, सॉफ्टवेयर के बीच में किस तरह से हो सकता है। तो ये वो होता है तो कमांड लाइन, जहाँ आप कमांड देते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो सॉफ्टवेयर वो सिस्टम समझता है कि यूजर क्या चाहता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करता है। एक होता है ग्राफिकल यूजर, मतलब आइकन्स वगैरह आपके पास पूरे बने होते हैं, जहाँ आपने माउस से क्लिक किया वही चीज आपका ओपन हो जाती है। तो जो क्या होता है, एक इजी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस जो जो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे उससे समझ सकते हैं कि आपको यूजर इंटरफेस डिजाइन आपका क्या कहना चाह रहा है। अब इसके लिए हम लोग डिजाइन प्रोसेस के लिए हम लोग 4 तरीके की हम लोगों की प्रोसेसेस होती है जिसको हम फॉलो करते हैं। पहला यूजर टास्क इन्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड फेज में आता है इंटरफेस डिजाइनिंग, थर्ड फेज में आता है इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ में आता है इंटरफेस वेरिफिकेशन। तो ये पूरा इंटरफेस डिजाइन प्रोसेस है, स्पाइरल की फॉर्म में है। तो ये किस तरह से क्या काम करेगी, तो ये पूरे जो प्रोसेस है इसको काफी बार भी रिपीट किया जा सकता है। अब जैसे इसमें हम लोगों ने फर्स्ट था देखा था यूजर टास्क इन्वायरमेंट एनालिसिस एंड मॉडलिंग। तो ये क्या है, इट फोकस द फोकस इज बेस्ड ऑन द प्रोफाइल ऑफ द यूजर्स हु इंटरेक्ट विद द सिस्टम। तो ये है, ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, जो लोग उस सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं उनकी प्रोफाइल बनाता है, उनके नॉलेज को अंडरस्टैंड करता है, उनके यूजर्स के टाइप को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट के यूजर की अलग अलग प्रोफाइल बना देता है। ठीक है, फिर ईच कैटेगरी फिर उसकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट को गैदर करता है और इंटरफेस को डेवलप करने की कोशिश करता है। ये आपका फर्स्ट वाले के अंदर आता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर यूजर टास्क इन्वॉल्वमेंट एनालिसिस एंड मॉडलिंग। नेक्स्ट हम लोगों के पास इंटरफेस डिजाइन है। इसके अंदर क्या करता है, इसका गोल क्या है, इज टू सेट
इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन। तो ये है वो बेसिक पार्ट जो आपका क्या काम कर रहा है, ये सेट करता है आपके इंटरफेसेस के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और उस पर लगने वाले एक्शन किस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है इंटरफेस डिजाइनिंग से रिलेटेड काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या, कंट्रोल मैकेनिज्म दैट enables the user to perform the desired task। ठीक है, तो ये पूरा होल सोल सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, कि जिसके अंदर क्या है, तो पूरी कंट्रोल मैकेनिज्म इसके पास होती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एनेबल करती है यूजर को कि वो अपने पर्टिकुलर वो टास्क है उसको कंप्लीट कर पाए। ठीक है, इसके अंदर क्या करता है, वो हमेशा स्पेसिफाई करती है उस कुछ पर्टिकुलर एक्शंस को, उससे उससे रिलेटेड सीक्वेंस को, उससे रिलेटेड टास्क को और उससे रिलेटेड सब टास्क को। और उस चीज को आप लोगों ने क्या बोला, यूजर सिनेरियो भी बोला। तो ये क्या करती, इट इंडिकेट द स्टेट ऑफ द सिस्टम व्हेन यूजर परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये क्या है, जब भी यूजर कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है तो उस टाइम उस जो सिस्टम होता है उसकी स्टेट को पता करने की कोशिश करते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं और उस पर लगने वाले एक्शंस को हम लोग क्या है देखते हैं। इस तरह से क्या हम लोगों का इंटरफेस डिजाइन प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास में इंटरफेस कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब ये वो स्टेप है जहाँ पे क्या है, आप देखो यहाँ पे क्या था, इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज बिगिंस विद द क्रिएशन ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल दैट enables द यूजर सिनेरियोज टू बी इवैल्यूएटेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं। ठीक है, ताकि यूजर्स ताकि हम लोग इनेबल कर सके या फिर हम लोग काम में ले सके यूजर सिनेरियोज टू बी इवैल्यूएटेड। कहाँ पे यूजर के लोगों का जो भी सिनेरियो है उस चीज को हम लोग इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग विंडोज बनाते हैं, हम लोग उसमें मेन्यूज बनाते हैं और डिवाइस कैसे आपस में डायरेक्शन करती है, और अगर कोई दिक्कत आ जाए तो एरर मैसेज किस तरह शो होगा, क्या कमांड्स आपको देनी है, उससे रिलेटेड क्या एक्शन होगा, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो उस इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने के काम में आते हैं। उस चीज को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो और उसके सिवा एंड अदर मैनी elements of an interactive environment that can be used for completing the construction on an interface। तो उस इंटरफेस पे लगने वाले के क्या कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, क्या उसमें चीज डाल रहे हो, वो चीज इसके अंदर आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पास इंटरफेस वैलिडेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली क्या काम करता है, टेस्टिंग का काम करता है। तो इसका बेसिक फोकस किस पे रहता है, इंटरफेस की टेस्टिंग करना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग टास्क परफॉर्म, ये देखते हैं कि टास्क सारे करेक्टली परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं, और या फिर ये अलग अलग वेराइटी ऑफ टास्क को होल्ड करने की कैपेबल है या नहीं, इस चीज की आप कंफर्मेशन लेते हो। तो अब इसके अंदर क्या होता है, ये तो क्या है, ये आपने बताई है यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग की क्या प्रोसेसेस है, ये 4 प्रोसेसेस लगते हैं। फिर आपके आता है गोल्डन रूल्स, मतलब यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए कुछ सेट ऑफ गोल्डन रूल हम लोगों ने डिफाइन किए हैं। तो वो किस तरह के हैं, वो क्या है, तो ये गोल्डन रूल साइंटिस्ट ने हम लोगों के बताए हैं, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए जब आप इंटरफेस की डिजाइन करते हो तब। तो ये 3 तरह के रूल, इस रूल की कैटेगरी में क्या है, 3 तरह के आते हैं। तो ये गोल्डन रूल्स बेसिकली 3 तरह की कैटेगरी, उसके अंदर भी क्या है, क्या पॉइंट्स डिफाइन करते हो वो यहाँ पे सेक्शन में दिया हुआ है। तो पहला है आपका प्लेस द यूजर इन कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो, इट डिफाइंस द इंटरेक्शन मॉडल इन सच अ वे दैट that does not force any user into unnecessary और undesired action। तो यूजर को अपने उसमें कंट्रोल रखना या फिर आप ऐसा इंटरेक्शन मोड मॉडल डिजाइन करना कि ये जो यूजर जब आप काम कर रहे हो कोई, तो यूजर अननेसेसरी और अनडिजायरेबल एक्शंस की डिमांड नहीं करे। ठीक है, और या फिर मतलब यूजर के ऊपर आप कोई अननेसेसरी, यूजर के ऊपर कोई आप अननेसेसरी या अनडिजायर एक्शंस की डिमांड आप ना करो। तो वो चीज के लिए हम लोग क्या है, एक इंटरेक्टिव मॉडल हम लोग डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, हम क्या है इंटरेक्शन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि आप एक जगह से जो भी आपका अलग अलग जगह से जो इंटरेक्शन हो रहा है यूजर का, तो उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, वो चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। और क्या है, जैसे अलाउ करता है यूजर इंटरेक्शन टू बी अनइंटरप्टेबल और अनडूएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूजर जो इंटरेक्शन कर रहा है
वो क्या है, अनइंटरप्टेबल होने चाहिए, अनडूएबल होने चाहिए। मतलब व्हेन अ यूजर इज डूइंग अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन द यूजर मस्ट बी एबल, मतलब जैसे इसके अंदर क्या कहता है ये, कि जैसे आप यूजर अपना खुद का एक काम कर रहा है, लेकिन उसको करना है कि अब वो दूसरा काम भी करे, तो वो जो करंट टास्क है उसको इंटरप्ट करके दूसरे टास्क के ऊपर जा सके। तो इस तरह की सिचुएशन भी हम लोगों के पास होनी चाहिए। और जो काम उसने गलती से कर दिया तो उसको अनडू करने का भी आपके पास क्या है, ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है यूजर इंटरेक्शन टू बी इंटरेप्टेबल एंड अनडूएबल। तो यूजर जो इंटरेक्शन कर रहा है वो क्या है, इंटरप्टेबल भी होना चाहिए, ताकि एक काम को आप इंटरप्ट करके दूसरे काम पर भी स्विच कर सको, और अनडूएबल होना चाहिए, मतलब जो आपने काम कर दिया उसके लिए अनडू टाइप का कुछ ऑप्शन भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का हाई टेक्निकल इंटरनल्स फ्रॉम कैजुअल यूजर। ये तो बेसिक्स है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो उसकी टेक्निकल डिटेल है वो यूजर के सामने दिखनी नहीं चाहिए। यूजर को बस फंक्शनैलिटी दिखनी चाहिए, वो लेकिन वो उस तरह से उसकी इनसाइड फंक्शनैलिटी कैसी है, कैसे काम कर रहा है, उस चीज को यूजर से कोई मतलब नहीं, तो ऐसी टेक्निकल डिटेल यूजर से हाइड कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का रिड्यूस द यूजर्स मेमोरी लोड। अब जैसे इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या करें, एस्टेब्लिश मीनिंगफुल डिफॉल्ट्स, मतलब ऑलवेज इनिशियल सेट ऑफ डिफॉल्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू द एवरेज यूजर। ठीक है, if a user needs to add some new feature then he should be able to add the new required feature। इसका मतलब क्या है, मतलब आपने कुछ ऐसे डिफॉल्ट इनिशियल सेट्स है वो आपने छोड़ दिए हैं या अपने यूजर को प्रोवाइड किए, उसके अंदर क्या करेगा, जब भी यूजर को नीड होगी कोई नया फीचर ऐड करने की बाद में, तो वो क्या है उस जगह पे उस नए फीचर को जैसे ऐड कर सकता है। ठीक है ना, जैसे रिड्यूस डिमांड ऑन शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसके अंदर क्या होता है, व्हेन यूजर आर इन्वॉल्व इन सम कॉम्प्लेक्स टास्क द डिमांड ऑन शॉर्ट टर्म मेमोरी इज सिग्निफिकेंट। तो मतलब यूजर किसी ऐसी कॉम्प्लेक्स टास्क में फंस गया है, ठीक है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क के अंदर आ गया है, तो यहाँ पे क्या है, तो उसकी वजह से क्या है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर एक डिमांड आने लग गई है। तो वहाँ पे क्या है, सो द इंटरफेस शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट टू रिड्यूस द रिमेम्बरिंग ऑफ प्रीवियसली डन एक्शंस गिवन इनपुट्स एंड रिजल्ट। तो हम लोगों का इंटरफेस कुछ इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि वो वो जो प्रीवियसली जो आप उन्होंने जो काम किया है, एक्शन या रिजल्ट किया है, तो वो चीज की रिमेम्बरेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, एक हम नेक्स्ट हम लोगों का जैसे मेक इंटरफेस कंसिस्टेंट, मतलब ये क्या करता है, देखो, अलाउज यूजर टू पुट द करंट टास्क इनटू अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम इसका एग्जांपल जैसे देख सकते हैं कि एक यूजर के पास बहुत सारी स्क्रीन है, तो वो एक स्क्रीन से मान लीजिए दूसरी स्क्रीन पर बढ़ जाता है, फिर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ गए थे, आप किस तरह से आए थे, आपको कैसे वापस जाना है, या आपको किस जगह वापस लॉग इन करना है। तो इस चीज के लिए कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर्स वगैरह होने चाहिए, ताकि उसको पता रहे कि वो क्या काम कर रहा था, और ताकि उसका नेविगेशन ईजी हो। तो इस चीज तरह की चीजें क्या है, इसके अंदर आती है मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट। ठीक है ना, ताकि उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे। और अगर आप कुछ सेम टाइप की एप्लीकेशन, अलग अलग सेम टाइप की एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, मतलब जैसे एक किसी फैमिली ऑफ एप्लीकेशन को आप फॉलो कर रहे हो, तो हर एक एप्लीकेशन के अंदर क्या है, सेम डिजाइन रूल्स वगैरह लगने चाहिए, ताकि उन एप्लीकेशन के बीच में एक कंसिस्टेंसी बने रहे। ठीक है, उसके सिवा तो if past interactive models have created user expectation, do not make the changes unless there is a compelling reason। अगर यूजर कोई पास इंटरेक्टिव मॉडल है, ठीक है, तो उसको यूज करके यूजर ने कुछ एक्सपेक्टेशन बना लिया, वो उसी में काम करना चाहता है, तो जब तक यूजर ना कहे उसके अंदर कुछ चेंज करने के लिए, तब तक आप उसमें कोई चेंज नहीं करिए। तो ये है हम लोगों का यूजर इंटरफेस डिजाइन, ये क्या होती है, कितने टाइप की हो सकती है, इसकी प्रोसेस क्या है, और इसकी कौन से गोल्डन रूल्स है, वो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप यू लाइक माय सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। दिस सेशन इज कवर्ड बाय डिजिटल